नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की बड़ी बैठकों का दौर 31 मार्च से शुरू हो रहा है। यानी 31 मार्च से कांग्रेस की बड़ी बैठकें शुरू हो रही हैं। ये सभी बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर होने वाली है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बंगले से ही वचन दिए जाएंगे और बंगले से ही निभा दिए जाएंगे। अब तो उनका मतलब आप समझ ही रहे होंगे ना कि बंगले से वचन दिए गए और बंगले से निभा दिए गए। सवाल है कि कांग्रेस की बैठक से भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐतराज है? ये तो सवाल बनता है। क्या कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी चिंतित है? ये दूसरा सवाल है। सवाल यह भी है कि वचन पूरे नहीं करने के आरोप पर कांग्रेस क्या कहेगी और वचन पत्र का बीजेपी के पास क्या जवाब है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज की डिबेट में हम तलाशेंगे। इसलिए आज की जो बहस का नाम रखा गया है, डिबेट का नाम रखा गया है, वो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। दंगल में वचन पत्र जीत का क्या मंत्र है? देखिए, वचन पत्र इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपसे यह बताया जाता है कि हम आने वाले 5 साल में आपके लिए क्या करेंगे। यह बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सभी लोग, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता जुड़ी है, उसे इस बहस में पूरे समय रहना होगा। फिलहाल एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के बाद करते हैं धारदार बहस। वचन पत्र पे वार, क्या कांग्रेस है तैयार? 23 की तैयारी कौन किस पर भारी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आयोजित इस बैठक में वचन पत्र के लिए तैयार विषयों की समीक्षा होगी। इस बैठक से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वचन पत्र के वादे तो पूरे किए ही नहीं। उन्होंने यह भी तंज कसा है कि कांग्रेस की बैठकें पीसीसी के बजाय कमलनाथ के घर पर ही होती हैं, इसलिए पूरी कांग्रेस बैठ गई है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। जिनकी पार्टी टेंट में लग रही है वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। बैठकें कांग्रेस की कमलनाथ जी के बंगले पे ही होती है, पीसीसी में कोई बैठक नहीं होती। मेरे को लगता है थकान हो जाती होगी पीसीसी से आते आते। पूरी कांग्रेस बैठ गई इस चक्कर में और खड़े होने की संभावना नहीं है। वचन पत्र की बैठक भी घर पर ही है। ऐसे वचन पत्र भी मुझे लगता है बंगले पे बैठ के पूरा करेंगे। जिनकी पार्टी खुद आरटीओ के दफ्तर में लग रही है, वो हमसे कह रहे हैं कि हमारी बैठक कहाँ हो। हमें तो नरोत्तम मिश्रा जी उनका बंगला दे दें, हम वहाँ भी कर लेंगे हम बैठक। तो टेंट हाउस में चलने वाले लोगों की पार्टी जो आरटीओ में टेंट लगाकर रह रही है, वो हमें नसीहत ना दे तो उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। बहरहाल कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। शायद यही वजह है कि बीजेपी पहले ही अटैकिंग मोड में आ गई है। कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज तो लाजमी है, लेकिन बैठक की जगह पर बीजेपी की आपत्ति कहीं घबराहट का नतीजा तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 3 खास मेहमान हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश में, जो आपके सामने थोड़ी देर में दिखेंगे भी। ब्रजेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनंजय प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं, इसीलिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो शुरुआत एक वरिष्ठ पत्रकार से ही मैं करूंगा। धनंजय जी, बार बार सवाल उठ रहा है, बार बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए, चूंकि वचन पत्र या घोषणा पत्र किसी भी पार्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह दिखाता है कि आने वाले 5 साल में जनता के लिए वो पार्टी क्या करेगी। पिछली बार भी वचन बहुत किए गए, 973 बिंदुओं में 75 इंपॉर्टेंट बताए गए। तो जरा बताइए, ये आरोप प्रत्यारोप क्यों लग रहा है वचन पत्र पर? क्यों एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है? राहुल जी, आप भी जानते हैं कि वर्ष 2018 में जो चुनाव हुए थे वो बड़े दिलचस्प चुनाव हुए थे
और जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं अभी 7 महीने बाद, वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प चुनाव होंगे। और 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें जो कांग्रेस की सरकार आई थी, वो मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस के वचन पत्र का बहुत बड़ा रोल था। कांग्रेस के वचन पत्र का सबसे बड़ा रोल हम इसलिए कह सकेंगे कि जो किसान कर्ज माफी कांग्रेस ने ऐलान किया था सन 2018 में, उसके कारण किसानों का एक बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ में गया था। दूसरा था बेरोजगारों को वर्ग। और यही बात है कि इस बार कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लग रहे हैं। उसका कारण यह है राहुल जी कि आप ये देखिए कि कुछ अपन 3 बड़े वर्ग को देख लें। किसान कर्ज माफी आज भी कांग्रेस का मुद्दा है। भाजपा ने उसके परिणाम स्वरूप अभी ब्याज ऋण माफी की योजना लागू कर दी, ब्याज ऋण जमा करने की तारीख बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों किसानों के वर्ग को साधने की तैयारी में जुटे हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति की जो इस चुनाव में 2023 के चुनाव में दशा दिशा तय करेगा, वो तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी, वो है महिलाओं का वर्ग। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता है और शिवराज सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है कि वो कम से कम 1.25 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना के लाभ के रूप में हर महीने 1,000 रुपये देगी। तो जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जून से अक्टूबर तक के आचार संहिता लगने तक के उनको 4-5-6 महीने की 5-6 किस्त मिल जाएगी। ठीक है, चूंकि धनंजय जी हमारे पास शुरुआत के 90 सेकंड होते हैं, यानी 1.5 मिनट, वो आपने बात कर लिया। ब्रजेश पांडे जी, आपको इस बात पर क्यों ऑब्जेक्शन है कि बैठक कांग्रेस की कहां हो रही है, जबकि वचन पत्र किसी भी दल के लिए, चाहे आपका हो या कांग्रेस का हो, वो ये बताता है कि 5 साल में वो क्या करने वाले हैं जनता के लिए। लेकिन आप तो बैठक पे सवाल उठा रहे हैं कि उनकी बैठक कहां हो रही है और कहां नहीं होनी चाहिए। राहुल साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक करे, चाहे कमलनाथ जी के घर में बैठक करे, चाहे वो मीडिया प्रभारी के मिश्रा जी घर में बैठक करे, या चाहे जहां भी उसे बैठक करना हो करे, लेकिन जनता के मन में ये सवाल उठना लाजमी है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता पूछ रही है कि 2018 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आपने मध्य प्रदेश में वचन पत्र की कमेटी बनाई और आपने कहा था कि हम कुर्सी में बैठते ही, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम कुर्सी में बैठते ही इन सारी की सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप 100% योजनाओं को कर सकते थे, लेकिन अब 1.5 साल के कार्यकाल में कम से कम 25% या 15% योजनाओं जो है उसका अमल जमा बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की स्थिति है कि 1 अनार 100 बीमार, यहाँ 1000 नेता तैयार है। और जब सरकार बनी उसके पहले कमलनाथ जी खुद जाकर के पब्लिक के बीच कहते थे कि अगर सरकार बनेगी तो हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे। इवन जो इवेंट था पूरा सिंधिया जी को लेके था, और सिंधिया जी जो कि मध्य प्रदेश की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, स्वाभाविक बात है जनता ने भी सिंधिया जी को देख के मुख्यमंत्री के रूप में या कांग्रेस को सरकार बनने का अवसर दिया। लेकिन 1.5 साल में ही इस सरकार ने प्रदेश के अंदर बल्लभ भवन लूट का अड्डा बना दिया। जनता के किए हुए सारे मुद्दे, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट रही हो, चाहे किसानों के लिए गेहूं, धान, कपास, अरहर, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, टमाटर, गन्ने पर बोनस देने की बात रही हो, चाहे किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना की बात रही हो, यहाँ तक कि रामपथ गमन समिति में जिसमें मैं खुद उस समय मैं कांग्रेस का प्रवक्ता था, हमने देखा कमलनाथ जी से हम लोगों ने चर्चा में कहा था कि साहब आप रामपथ सरकार अगर बन जाएगी तो रामपथ गमन समिति में राम के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य देव हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के आराध्य देव हैं, तो कम से कम चित्रकूट का जो रामपथ गमन समिति का आपने मैप तैयार किया है, उसके जो आइसोमेट्रिक प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से। ब्रजेश जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 2018 में इन्होंने वचन पत्र बनाया था उसमें से कोई किसी भी वचन को उन्होंने लागू नहीं किया, धरातल पे नहीं उतारा। 15 महीने की सरकार। सौमित साहब, निश्चित रूप से वचन पत्र झूठ का पुलिंदा था। जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने वचन पत्र तैयार किया था, झूठी लालीपाप दिया गया था, कहा गया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे तो हम जितने भी चीजें हैं उसको सब बदल देंगे। हम जनता देखिए, लोकतंत्र का तकाजा ये होता है, आप तो बड़े विद्वान एंकर मध्य प्रदेश में जाते हैं सौमित्र जी, लोकतंत्र का तकाजा और यही सूचना है लोकतंत्र की कि अगर आपको ये कुर्सी मिली है, कुर्सी स्थायी नहीं होती है, लेकिन आप संसदीय कार्य मंत्री थे देश के, आपको चाहिए था एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए था सरकार को, चाहे जितने दिन भी काम करे वो, जिससे जनता को उसका फायदा हो, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ न्याय हो सके। उसमें से कुछ भी नहीं था। सरकार केवल झूठा गाल बजाने में लगी थी, एसी में बैठ करके निर्णय लिए जा रहे थे,
जितनी भी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई उस समय की 1.5 साल के कार्यकाल में, वो सारी की सारी घटनाएं किसी से और किसानों की कर्ज माफी को लेकर उन्होंने तो इस बात को बहुत प्रचारित किया और कहा कि हमने किसानों के कर्ज माफ किए हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे बताइए सौमित्र साहब, इन्होंने कहा था कि हम कुर्सी में बैठते 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। मुझे बता दें कमलनाथ जी और उनके मंत्री या उनके नेता उस समय के जो सत्ता में थे, कि आपने कितने किसानों को 2 लाख रुपए माफ कर दिए? ब्रजेश जी, फिर भी किसी भी राजनीतिक दल को, वो भी राष्ट्रीय दल है, किसी को अपना घोषणा पत्र बनाने का तो अधिकार है ना, राइट है ना। उन्होंने पिछली बार कहा था कि ये हमारा घोषणा पत्र पीसीसी में नहीं, सड़क पर बना है और खेत खलियान में बना है, जिसको हम धरातल पर उतार रहे हैं। आप तो सीधे फायर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि नया वचन पत्र बनाने की जरूरत क्या है, आप पुराना वाला जारी कर दीजिए। ये आपकी तरफ से बयान आया है, तो ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? सवाल ये नहीं है सौमित्र साहब, मैं बड़े विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जो भी राजनीति में है या जो भी राजनीति करती है, उसको ये उसका फंडामेंटल राइट है। संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है कि आप अपना वचन पत्र बनाए, आप अपना घोषणा पत्र बनाए। लेकिन वचन पत्र ऐसे बनाना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल, जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी आप बातें करें उसका यथार्थ के धरातल में उतरना आवश्यक है। आप चलिए, एक पत्रकार के तौर पर ब्रजेश जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर धनंजय जी का क्या रिएक्शन है इस पे? धनंजय जी, अब थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि ब्रजेश जी तो एकदम खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने वचन पत्र नहीं, झूठ का पुलिंदा बनाया, तो क्या धरातल पे उन्होंने कोई योजना भी नहीं उतार पाई जितना कमिटमेंट उन्होंने किया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, शायद पांडे जी को विधानसभा के अंदर की जानकारी नहीं है। विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार ने ही स्वीकारा है कि कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में कितने किसानों का कर्ज माफ किया गया था। तो किसी भी सरकार के या किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र को या वचन पत्र को हम खारिज तो नहीं कर सकते हैं राहुल जी। राइट। उसकी वजह यह है कि जो भी पार्टी घोषणा पत्र या वचन पत्र बनाती है वो 5 साल के क्रियान्वयन के लिए बनाती है, और हम ये नहीं कह सकते कि 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार को उस वचन पत्र को पूरा कर देना चाहिए था, एक एक योजना को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है कि कमलनाथ सरकार ने पूरी योजनाओं का पालन नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं, हमको ये मानना पड़ेगा कि उनने कुछ आंशिक रूप से योजनाओं को लागू किया था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली कमलनाथ सरकार की घोषणा थी, वचन पत्र की घोषणा थी, उन्होंने लागू किया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ लिया। किसान कर्ज माफ़ी कितनी हुई, कितने किसानों का कर्ज माफ़ किया, ये विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है। तो वचन पत्र बनाना विपक्ष का अधिकार है, कांग्रेस का भी अधिकार है, उसको कैसे कोई खारिज कर सकता है, बताइए आप राहुल जी। अब देखिए ब्रजेश जी, आप नहीं जुड़े थे तो धनंजय प्रताप जी ने यह भी बात कही थी कि 2 करोड़ 60 लाख महिलाएं, और जाहिर सी बात है लाडली बहना और लक्ष्मी योजना के जरिए जुड़ेंगी। बड़ी बेबाक टिप्पणी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातों को आंशिक रूप में उन्होंने धरातल पर उतारा कांग्रेस ने। देखिए सौमित्र साहब, धनंजय सिंह जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं। धनंजय सिंह जी का अपना तर्क हो सकता है, लेकिन मैं बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ सौमित्र साहब कि जरूरी नहीं कि धनंजय सिंह जी की जो तर्क है वो तर्क और दावे में जमीन और आसमान का अंतर। कितना जमीनी स्तर पर उतारा, मैं आपकी उसकी कुछ वानगी गिना देता हूँ। कमलनाथ जी ने कहा था 2018 में कि मैं कुर्सी में बैठते ही, जैसे ही मैं बल्लभ भवन में बैठूंगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ जाऊंगा, हम सबसे पहले राजीव गांधी जी के ने जो युवाओं को नेटवर्क दिया, जो आईटी के जमाने में जो राजीव गांधी जी ने अधिकार और फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकेगा। नहीं, ये तो ठीक है, आप ऐसे में तो बहुत समय जाया हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं जो आपके ही पार्टी का है। देखिए, अच्छा है कि कांग्रेस भी वचन पत्र बनाए, आप अपना घोषणा पत्र लाए। जो जनता को बेहतर लगे वो जनता उसकी सरकार को चुने, जाहिर सी बात है। पर अगर कोई वचन पत्र बना रहा है तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की बैठकें पीसीसी में नहीं होती, कमलनाथ के घर में होती है, इसलिए बैठ गई है पूरी कांग्रेस ने पुराने वचन पूरे नहीं किए, पुराना वचन ही पत्र जो तारीख बदल के जारी कर दे। सर, ये क्या है? जनता के पास कम से कम कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना। आप तो लग रहा है कि उनसे वचन पत्र बनाने का अधिकार ही छीन लेना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो मैंने सौमित्र साहब ने कहा। ये आपके पार्टी का स्टैंड है,
ये आपके पार्टी का स्टैंड जो मैं एक एक लाइन पढ़ा मैंने। सुधार विजय जी, आप ही सवाल है मेरा, पूछे ना। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी लाइन मैंने पढ़ी, एक एक लाइन वो आप ही की पार्टी की स्टैंड है, आप ही की पार्टी का कहना है। नहीं, हालांकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाई थी, जो भी टेक्निकल कारण हो, लेकिन मैं आपसे 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ और बड़े विनम्रता आग्रह से कह चुका हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को वचन पत्र बनाने का अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दे रखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वचन पत्र में जो भी बिंदु जोड़ें या जो भी सार्वकालिक बातें लाएं, उन सार्वकालिक बातों का जनता के साथ सरोकार, केवल झूठी बातें नहीं रखना चाहिए, जनता को लालीपाप देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चुनावी एजेंडे के तहत, चुनावी इवेंट के तहत कोई बातें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, कमलनाथ जी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2018 में उन्होंने वचन पत्र बनाया, उस वचन पत्र में से कितनी बातों का उसका अमलीजामा पहनाया गया और कितनी बातें आम जनता की धरातल तक प्रयान्वित की। तीसरी बात, आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी 2018 के बनाए हुए वचन पत्र को ही आगे बढ़ाना चाहती है, उसमें कुछ कुछ जोड़ना चाह रही, जोड़े, स्वागत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि अगर उसकी सरकार बनती है तो इस वचन पत्र में की गई बिंदुवार बातों को कितने माह के अंदर हम जनता के बीच क्रियान्वित कर सकते। और जब तक सरकार जी, मुझे लगता है कि उम्मीद है आपको कि धनंजय जी ने ये बात क्लियर कर दी। बहुत सारे वादे होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, लेकिन जनता तो 5 साल के लिए मौका देती है ना। 5 साल में वो भले आपने कहा कि बैठते ही बहुत सारी चीजें संभव नहीं होती है। धनंजय जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। फील्ड में नहीं पूरी हुई ट्रेलर तो कम से कम दिखने चाहिए जनता को। ठीक है धनंजय जी, आप जवाब देंगे वो? नहीं, निश्चित तौर पर राहुल जी, देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर राहुल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से सहमत हूं। थोड़ा सा ब्रजेश जी को भी अपना पक्ष रखना चाहिए कि कांग्रेस अगर किसान पर कर्ज माफी की बात करिए तो आप बोलिए कि शिवराज सरकार 80 लाख किसानों को सम्मान निधि दे रही है, अतिरिक्त सम्मान निधि दे रही है, लेकिन किसी की बात को खारिज करना एक अच्छी राजनीति नहीं है, स्वच्छ राजनीति नहीं है, पवित्र राजनीति नहीं है। आप अपना पक्ष रखिए, आपकी सरकार क्या कर रही है, लाडली बहना योजना आपकी सरकार ने लाई, आप उसकी ब्रांडिंग कीजिए और वो 1500 रुपए कैसे देंगे आप उसके तर्क के साथ उसको खारिज कीजिए। रसोई गैस सिलेंडर अगर वो देने का दावा कर रहे हैं 500 रुपए में, तो उसमें कितना सरकार के ऊपर बोझ बढ़ेगा, कितना बजट के ऊपर बोझ बढ़ेगा, कहां से पैसे लाएंगे, आप उसको तर्क के साथ खारिज कीजिए। लेकिन चलिए, देखिए, बहस तभी कंप्लीट होती है जब पक्ष, विपक्ष और पत्रकार तीनों लोग। सौमित्र साहब, कांग्रेस नहीं, पाप का भागी नहीं रही, शुरुआती 15 मिनट में कांग्रेस जुड़ी है, उनकी बात सुन लेते हैं। कांग्रेस के अपराध जनता के सामने। ठीक है सर, जो आपके सारे सवाल हैं वो लेते हैं। कांग्रेस जुड़ गई, मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, थोड़ा विलंब हुआ है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। मिथुन जी, देखिए, काफी लंबी बहस हुई, उसमें मैं आपको लब्बो-लुआब बता देता हूं। जो आप वचन पत्र को लेकर बैठ के होने जा रही हैं, उस पर ब्रजेश जी का कहना है, यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह सब झूठ का पुलिंदा है, धरातल पर कुछ नहीं उतरा। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार ने जरूर कहा कि इन 15 महीनों में आंशिक रूप से धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। मिथुन जी, देखिए, मेरा निवेदन है ब्रजेश पांडे जी से एक बार विधानसभा की कार्रवाई पढ़ लें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी संबल योजना सहित कोई योजना भी बन रही है और 27 लाख किसानों की कर्ज माफी भी हुई और बच्चों को हमने जो वादे किए थे वो स्टाइपेंड भी मिले हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और वो गद्दार गुट जिसने सरकार ये कह करके गिराई थी, जिसने की कहा था कि कांग्रेस ने जो वादे पूरे नहीं किए, उन वादों को पूरा करने के लिए हम सरकार गिरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के 2018 में किए हुए वादे और कांग्रेस पार्टी के 2018 में किए हुए वादे, इन दोनों वचन पत्रों को, इन दोनों मैनिफेस्टो के वादों को पूरा कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि उन्होंने ये वादे अभी तक क्यों नहीं पूरे किए। आपकी 18 साल 19 साल की सरकार होने आई है, आपने जो जो वचन पत्र में वादे किए थे वो तो पूरी नहीं किए। अब कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हमें वचन पत्र में आज की टेक्नोलॉजी के जरिए जो चीजें आ गई हैं
उसको लेकर के अपने वचन पत्र में अपडेशन करने। जहां हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, 27 लाख किसानों का कर चुके, तो बाकी किसानों की वचन पत्र में हम बात करेंगे कि उनका करेंगे हम लोग माफी। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, तो आज जो है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ गए हैं, तो ई स्कूटी जैसी योजनाएं कैसे चलाई जा सकती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए टैबलेट्स और लैपटॉप्स की जो आज आवश्यकता है, उसको लेकर के वचन पत्र में चर्चा हो रही है। महिलाओं को झूठ और भ्रम की राजनीति के तहत ये जो लाडली बहन योजना के नाम पर 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, इसमें से 600 रुपए तो हम ही करके गए थे, इसको 1,500 रुपए आज करने की आवश्यकता बढ़ती महंगाई के अनुपात में सिलेंडर जो है 500 रुपए का करने की आवश्यकता है। चूंकि मिथुन जी, जी आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल वो सही हैं, हो सकती हैं सही हो, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप थोड़ी देर से जुड़े, बहुत शुक्रिया। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपराजिता जी आपका भी, और मिथुन अग्रवाल जी आपका भी, और धनंजय प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए।